lecture, and today I am going to explain valence bond theory in coordination compounds. ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, क्योंकि यहाँ जो आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे वो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो उसमें भी आपको दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगी और दो टाइप के कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें भी आपको दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप के आपको कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल जाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, बोथ फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कंपटीशन में भी और बोर्ड के में भी, दोनों ही पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनने वाला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है आप उसको बोल सकते हो कि ये एक कॉम्बिनेशन है किनका, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड जो मेटल होती है आपकी लोन पेयर एक्सेप्टर होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें लोन पेयर्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देता है, लीगेंट देता है। तो लीगेंट एज अ लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यू कैन से दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लुईस एसिड और लुईस बेस। ठीक है, लुईस एसिड सेंट्रल मेटल एटम है और लुईस बेस कौन है, लिगेंड्स है। लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब अगर मैं इम्पोर्टेंट कहूँ तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है उसको समझ लीजिए। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं, ठीक है, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाती है। ठीक, फर्स्ट वन इज योर sp3 एंड सेकेंड वन इज योर dsp2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, sp3 एंड dsp2। ठीक है, तो जो sp3 हाइब्रिडाइज रखेंगे कॉम्प्लेक्सेस तो उनके लिए कहा जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहीड्रल है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहीड्रल। लेकिन जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करके रखेंगे कॉम्प्लेक्सेस वो आपके क्या कहे जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर कहे जाएंगे। ठीक है, ये आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कहे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि sp3 और dsp2 एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर होने के बाद भी दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन क्यों आती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें मेन है आपका 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज, 3D सीरीज मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक, तो अगर मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, किसका, स्कैंडियम का ले लेते हैं हम, 21 स्कैंडियम। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 21 स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, अब यहां से लेके यहां तक आप टोटल ना लिख के क्या लिख सकते हो, इस कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन 4s2 3d1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम पूरी 3D सीरीज को अगर हम पढ़ें 21 स्कैंडियम से 30 जिंक तक, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा, बस D1 से लेके क्या हो जाएगा, लास्ट में 3d10 हो जाएगा, 4s2 3d10। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, Mn, ठीक, Mn25, फिर Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक, ठीक है, इस तरीके से। ये 21, ये 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 जिंक। तो जैसे इनका ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है 21, 22, 23, उसी अकॉर्डिंग डी में इलेक्ट्रॉन्स आते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम के लिए 3d2, वेनेडियम के लिए 3d3, क्रोमियम के लिए 3d4, ठीक है, यानी कि 4s1 3d5 होता है, ठीक। और Mn के लिए आपका 3d5, Fe के लिए 3d6, कोबाल्ट के लिए 3d7, निकल के लिए 3d8, कॉपर के लिए अगेन 3d1, 3d10, 4s1 3d10, ठीक है, और जिंक के लिए 3d10। इस तरीके से इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बताया है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम समझेंगे कि sp3 कैसे और dsp2 कैसे, ठीक है। sp3 कब आती है, जब आप जो 4s है, ठीक, जो 4s है आपका 4s और ये क्या है 3d, तो इसके बाद जो आता है वो आता है आपका 4p, ठीक है, 4s2, 3d1 एंड देन 4p, ठीक। इसके बाद क्या आता है 4p। अगर मैं इसको सही से अरेंज करूं तो मेरा क्या हो जाएगा 3d, 4s एंड 4p, 3d, 4s एंड 4p, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है आपका 4d, ठीक है, 5s पहले आ जाएगा 4d, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर आपके कौन से 4s के इलेक्ट्रॉन्स, 4s की ऑर्बिटल और 4p की ऑर्बिटल, ये तीनों आ रही हैं किसी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, इनका यूज हुआ है, तो वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। अगर अंदर वाले मतलब 4s, 4 नंबर वाले ऑर्बिटल का यूज हुआ है 4s, 4p, ठीक है, तो आपका sp3 बनता है, ठीक है। 4s, 4p ये क्या हो गए, बाहर वाले हो गए। 4s, 4p ऑर्बिटल ये क्या हो गए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, जब 4 नंबर के s का यूज होगा, 4th शेल के s ऑर्बिटल का यूज होगा और 4th शेल के p ऑर्बिटल का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या कहे जाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्या कहे जाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स लिए हैं हमने वो बाहर वाली शेल के लिए हैं, ठीक है। अब हम dsp2 का केस देखते हैं। dsp2 को कहा जाएगा क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। dsp2 को क्या कहा जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। रीजन ये है कि डी जो स्क्वायर प्लेनर है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, उसमें अंदर वाला जो 3rd नंबर का शेल है, 3rd नंबर का शेल 4 से तो पहले ही है ना, तो क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर वाले ऑर्बिटल के d का यूज करेंगे, मतलब 3d के d का यूज किया जाएगा, ठीक। 4s के s का यूज किया जाएगा और 4p के जो ऑर्बिटल हैं आपके, उनके 2 ऑर्बिटल यूज किए जाएंगे, ये 3d, ये 4s एंड दिस वन इज योर 4p, ठीक है। तो जो dsp2 आएगी हाइब्रिडाइजेशन वो कब आएगी, जब 3d का d, 4s का s और 4p के 2 ऑर्बिटल, ये सारे ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें वैकेंट ही ये मिलेंगे, तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाएगी। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो d यूज हो रहा है वो
अंदर वाली ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, ठीक है, अंदर वाली 3D थर्ड नंबर की शेल के ऑर्बिटल का यूज हुआ है। तो DsP2 इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहे जाएंगे, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब, जब बाहर वाली ऑर्बिट्स का यूज हो 4s4p का, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कब, जब अंदर वाले 3D के ऑर्बिटल का यूज हो, ठीक है। अब समझ में आने लग रहा होगा सबको कि क्यों हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं और क्यों हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। अब इसके पीछे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं। रीजन, जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे जो लिगेंड्स होते हैं उनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैसे नेचर होते हैं, दो तरह के नेचर होते हैं। एक लिगेंड आपके, कुछ जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहे जाते हैं, कुछ लिगेंड्स आपके वीक लिगेंड्स कहे जाते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो क्या कराते हैं, बाहर तक अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको अंदर शिफ्ट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है। तो वो अंदर वाले ऑर्बिटल को क्या करवा लेते हैं, वेकेंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे अब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो उस तरह के केस में आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। और जब आपके वीक लिगेंड होते हैं तो शिफ्टिंग हो नहीं पाती, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर तक आते हैं, उसके केस में जो आपका लिगेंड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसके भी बाहर ऑर्बिटल होते हैं उनको डोनेट करता है। तो वैसे लिगेंड्स के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके उस टाइम पे वो कहे जाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अंदर वाली ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा है किसके, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने में, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, वो कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं जनरली अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। और अगर बाहर वाले ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा है, ठीक, कब, जब आपके किस तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, जब आपके वीक लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता लिगेंड, उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो आपके कैसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को समझा देती हूँ मैं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी हमारे दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो देख लेते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में भी आपको दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। एक तो sp3d2 और एक d2sp3, ठीक है। अब sp3d2 क्या कहा जाएगा, आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। और d2sp3 क्या कहा जाएगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं। सपोज किसी सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होगा, आर्गन, ठीक है, 4s 2 3d 5, ठीक है। सपोज कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 5, mn का ही मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब क्या है, अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो होते हैं वो 4s 3d 4s 4p इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं शेल के अकॉर्डिंग कहूँ, ठीक, 3d 4s 4p और उसके बाद 4d इस तरीके के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर अंदर वाले d ऑर्बिटल
की ऑर्बिटल यूज होंगे तो आपका क्या बनेगा, D2sp3, एक S और आपके 3 P, ठीक है। ये ऑर्बिटल यूज होंगे, अंदर वाले D ऑर्बिटल यूज होंगे 3D के D, 4s का एक S और 4p के 3p, ठीक। तो आपका तो जब हमारे अंदर वाले D मतलब अंदर वाली शेल के D ऑर्बिटल यूज होते हैं किसके लिए, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने के लिए, तो आपकी D2sp3, ठीक है, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन बनती है। तो इसीलिए इन ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। जब बाहर वाले D यूज होते हैं मतलब 4D के D यूज होंगे, अंदर वाला जो 3D है उसके D हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। उस केस में हम बाहर वाले D को ले लेते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले जो D के ऑर्बिटल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक। तो फिर अंदर वाला 4s का S, 3p 4s के और 2 आपके कौन से 4d के D यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर 4s 4p और 4d, इस तरीके से ये आपकी इस तरह की ऑर्बिटल यूज होंगी, अंदर 3D वाले के D ऑर्बिटल यूज नहीं होंगे। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो आपके कैसे रहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें इन सारी ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे क्योंकि अंदर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स 3D को पूरा फिल करके रखेंगे, ठीक है, ठीक। और उस केस में क्या होता है, हमारे पास लिगेंड भी क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, वो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं कर पाता, उसकी टेंडेंसी नहीं होती। लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं उनके केस में क्या होता है, अंदर वाला 3D अवेलेबल हो जाता है क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और अंदर की तरफ क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है, ठीक है। कैसे पेयरिंग होती है, किस तरीके से करवाते हैं कॉम्प्लेक्सेस पेयरिंग, वो हम अब एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, दोनों तरह के एग्जांपल्स की हेल्प से, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लेके और कुछ वीक लिगेंड्स लेके। तो स्टूडेंट्स, और कॉम्प्लेक्सेस को समझने से पहले हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझ लेते हैं, ठीक है। इस सीरीज की हेल्प से हमें पता चलेगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, ठीक। तो जो ये सीरीज है, अगर पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स है तो उसमें मेटल पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपके साइनाइड नेगेटिव CO ये कैसे वर्क करते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वर्क करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ये आराम से पेयरिंग करा सकते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर वाली जो D ऑर्बिटल है वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फिर आपका अमोनिया, ठीक है, इथाइलिन डायमीन, ये भी किस तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन ये कब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, जब सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, ठीक है। पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ऑक्सिलेट, वाटर, ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक, पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ 3D मेटल की जो 3D सीरीज है उनके लिए है, 3D सीरीज के मेटल्स के लिए है, ठीक। अगर हम बात करें 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है, 4D सीरीज और 5D सीरीज की, तो उनमें पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सारे लिगेंड्स, सारे के सारे ही लिगेंड्स एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड
बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन आप 4D और 5D के कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम पढ़ेंगे, मेन जो पढ़ेंगे वो 3D के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको 3D का क्राइटेरिया याद रखना है कि साइनाइड और कोबाल्ट एज अ लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। +2 में यहाँ तक, कब, जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह बिहेव करेंगे सिर्फ यहाँ तक, कब, जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 होने के बाद आपके इथाइलिन डायमीन, ठीक है, अमोनिया, ये सब वाटर ऑक्सलेट, ये सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला एग्जांपल पढ़ने वाले हैं K4FeCN6, ठीक है, K4FeCN6, ठीक। सबसे इजी एग्जांपल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो अब K4FeCN6 है तो FeCN6, ठीक है, मतलब 4K पॉजिटिव, तो चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, 4 नेगेटिव। तो 4 नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, ठीक है। आयरन का चार्ज देख लीजिए कि आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, तो आयरन के ऊपर चार्ज है यहाँ पे आपका +2, ठीक है। कैसे पता चला, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता सकती हूँ। Fe को कंसिडर कर लिया क्या, X प्लस साइनाइड, एक नेगेटिव होता है, कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, इज इक्वल टू जो चार्ज है वो -4, तो X इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो X इज इक्वल टू +2। ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ठीक है, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तो आर्गन 4s2 3D कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है Fe के ऊपर सेंट्रल मेटल एटम में, +2, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव का मतलब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो किस में से होंगे, 4s में से होंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए आर्गन, ठीक है, 3D 6 एज इट इज, 4s क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक। अब हमें यहाँ पे 4p और चाहिए, 4s 4p, 4p में भी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। अब बनाएंगे ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, ठीक है। एस में कितने होते हैं, 1, पी में कितने होते हैं आपके 1 2 3, ठीक। अब Fe के इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब क्या होगा, जो लिगेंड है हमारा वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या लिखेंगे, इन इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। शिफ्टिंग बोल सकते हो या पेयरिंग बोल सकते हो, ठीक है। पेयरिंग हो जाएगी किसके इन्फ्लुएंस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके 3D के, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है आपकी जो अंदर वाली 3D ऑर्बिटल है उसके d ऑर्बिटल क्या हो गए, वैकेंट हो गए इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इसीलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है तो हमें अंदर वाले 3D के d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके
लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल में आते हैं, ठीक है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, D2sp3, ठीक है। किस तरीके से होगी, इधर देख लीजिए, आर्गन 3d6 4s2 3d 4s2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 4s के, तो Fe2 पॉजिटिव की वजह से क्या हो गए, बाहर हो गए, 3d6 में है इलेक्ट्रॉन्स, ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक। तो कैसे लिखा जाएगा, ये पेयरिंग हो गई, 2 ऑर्बिटल आपके वैकेंट प्रेजेंट है, 4s का ऑर्बिटल और 4p के भी क्या प्रेजेंट है, वैकेंट, ठीक है। तो ये आपके ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, इसमें साइनाइड 6 के 6 साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, ठीक है। 6 के 6 साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे आराम से, ठीक है। तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी, 3d 4s 4p, तो 3d के 2 D2sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, D2s3। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, अब मैं कहूं कि ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्या पूछ लेंगे, राइट डाउन दी IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज दिस, तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, आपके अंदर वाली डी अवेलेबल हो रही है D2sp3, अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कैसी शेप है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। शेप तो आपकी सेम ही रहेगी, चाहे sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है हमारे यहाँ पे, पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि अमोनिया का चार्ज कितना होता है, 0, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो डायरेक्ट जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है वो किसका हो गया, आपका कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, पॉजिटिव 3। तो कई बार आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जाती है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरीके की 4 चीजें भी पूछ सकते हैं वो, एक पॉइंट ये पूछ लेंगे, दूसरा पॉइंट कुछ और पूछ लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो कोबाल्ट कितना होता है आपका 27, ठीक। आर्गन 3d7 4s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका किसका, कोबाल्ट का, ठीक है। अब कोबाल्ट के ऊपर इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है, पॉजिटिव 3, ठीक है। तो पॉजिटिव 3 चार्ज है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो 4s कितना 0 एंड 3d6, ठीक। तो 4p भी हम 0 लेके चलेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये ऑर्बिटल है 3d, 5 ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट, 4s की एक ऑर्बिटल, 4p की 3 ऑर्बिटल, ठीक। अब 3d6 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या है, आपको पहले ही बताया है, पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब सेंट्रल मेटल एटम की पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगी, एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगी, ठीक है। इन इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जो आपकी अमोनिया है वो पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो ऑर्बिटल आपकी कैसी प्रेजेंट होगी, कि 3D 4S 4P। यहाँ पे क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। ठीक, तो दो आपके डी ऑर्बिटल्स क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स D2sp3, D2sp3। ठीक है, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे जो अमोनिया डोनेट करेगी। ठीक है, 6 के 6 अमोनिया यहाँ डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ठीक है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन निकली इस कॉम्प्लेक्स की, D2sp3। ठीक है, कैसा कॉम्प्लेक्स बना आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किस तरह की शेप है, ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल शेप। ठीक, अगर शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको शेप बनानी है इसकी क्या, ऑक्टाहीड्रल। ठीक, तो किस तरीके से शेप बनाएंगे आप, ये शेप बनानी होगी। ठीक है, ये शेप आपकी ऑक्टाहीड्रल शेप है। ठीक, 6 अमोनिया कोबाल्ट को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्रोमियम 6 अमोनिया, ठीक है, पॉजिटिव 3 क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 24। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, पॉजिटिव 3। आर्गन 3D4 4S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब क्रोमियम प्रेजेंट कैसे है, क्रोमियम पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR आर्गन 3D1 3D3। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से चल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल में से चला जाएगा। ठीक है, 4s 0 4p 0। 3D के कितने, 5 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल। ठीक, अब जो अमोनिया है आपका, जैसे यहाँ अमोनिया का केस है, कोई और लिगेंड भी होता, ठीक है, सपोज साइनाइड होता, ठीक, या फिर आपका कोई वीक लिगेंड भी होता है यहाँ पे क्रोमियम के साथ, मान लो फ्लोराइड होते 6। ठीक है, तो वीक लिगेंड होते वो अंदर की तरफ शिफ्टिंग नहीं करवाते। ठीक, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपको अंदर की तरफ वेकेंट ऑर्बिटल मिल रही है। तो ऐसा केस आप ध्यान में रखना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का जो डिफरेंस आएगा वो तभी आएगा जब हमारे पास अंदर के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए। जैसे ये वाला केस है आपका क्रोमियम का, तो यहाँ क्रोमियम के साथ चाहे वीक लिगेंड हो
चाहे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया यहाँ क्रोमियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब यहाँ देखो, अगर कोई वीक लिगेंड होगा तो भी उसको अंदर के डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का जो आपका अफेक्ट पड़ता है वो क्रोमियम के बाद से पड़ता है। मतलब 3d3 अगर प्रेजेंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। दो अंदर के डी ऑर्बिटल के 2 डी ऑर्बिटल क्या है? वेकेंट है। ठीक है, जब ऑलरेडी वेकेंट है तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो चाहे वीक लिगेंड प्रेजेंट हो, पेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 3d 4s 4p। ठीक, तो यहाँ आपको ये ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, इनमें क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर अमोनिया अपने डोनेट कर देगा। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3 कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल। ठीक है, शेप ऑक्टाहीड्रल। ठीक, अगर ड्रॉ करवाई है तो ऑक्टाहीड्रल शेप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, ये सारे चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को देके कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, किस टाइप का आपका वो कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, किस तरह की उसकी शेप रही होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल वीक लिगेंड्स के देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आयरन वाटर के साथ 6 वाटर और 2 पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। ठीक, अब आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, तो आर्गन 4 3d 6 4s2। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन मेटल ने डोनेट किए हुए होते हैं। ठीक है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मेटल ने डोनेट कर रखे हैं। ठीक है, तो 3d6 4s0 एंड 4p0। ठीक, अब हम क्या करते हैं? 3d 1 2 3 4 5। ठीक है, 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल। ठीक, अब यहाँ क्या है? 3d के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिएगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे फिल हैं, लेकिन क्या है? वाटर है लिगेंड। कौन सा लिगेंड है इस बारी? वाटर। और वाटर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन के साथ एज अ वीक लिगेंड बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा? वीक लिगेंड, तो अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं करा पाएगा। हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स वेकेंट अवेलेबल है? 4s का 1 और 4p के 3। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 4d के ऑर्बिटल और लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये 4d के ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगी। अब 4s 4p 4d। ठीक, शिफ्टिंग होगी नहीं। ठीक है, तो 4s 4p और 4d के जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें क्या करेगा? वोटर 6 के 6 वोटर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय 6 वाटर। जो 6 वाटर लिगेंड है उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए हुए यहाँ पे। ठीक, अब क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 4s का s लिया है, 4p के 3 p ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखिए, अभी तक जो हमने कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं उसमें अंदर वाले डी के ऑर्बिटल हमें अवेलेबल हो जाते थे। क्यों, या तो शिफ्टिंग हुई है और क्रोमियम के केस में 2 ऑर्बिटल वेकेंट थे। ठीक, यहाँ हमारा कौन सा है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में शिफ्टिंग होगी नहीं। यहां लिख देती हूं मैं, इन इन्फ्लुएंस ऑफ वीक लिगेंड शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मतलब पेयरिंग कैन नॉट टेक्स प्लेस। पेयरिंग होगी नहीं तो हमें बाहर वाले 4d के ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन। अब जो ये d है ये बाहर वाला d है। ठीक है, तो इसीलिए कैसा कॉम्प्लेक्स बना है हमारा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहे जाते हैं। ये और इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि कोई गिवन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। दूसरा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो अगर आपका एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट होता है तो वो कैसे होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, कैसा बिहेवियर है इसका, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3d ऑर्बिटल में, तो कैसा हो गया बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब आपको शेप बनवानी है, तो सीधी सी बात है, ऑक्टाहीड्रल इसकी शेप है। 6 वाटर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको, आयरन को डोनेट कर रहे हैं, जो आयरन पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कॉम्प्लेक्स दे देंगे एग्जाम में और क्या पूछ लेंगे आपसे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, write down the IUPAC name of this complex. ठीक, is this complex inner orbital complex or outer orbital complex? Write down the magnetic behavior of this complex. तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। This complex will show what type of spin। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है COF6 3 नेगेटिव, हम उसको पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, कोबाल्ट 6 फ्लोराइड लिगेंड और ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, कोबाल्ट X + 6 एक फ्लोराइड के लिए एक नेगेटिव इज इक्वल टू -3 -6
+6, तो x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है? +3। ठीक है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कोबाल्ट ने डोनेट कर रखे हैं। ठीक, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 होते ही हैं। ठीक है, 4s2 3d7 27 है, 3d7, बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में +3, तो मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं डोनेट, तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d6 4s0। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकाल दिए और 1 इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल दिया? 3d में से रिलीज कर दिया। ठीक है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 4p में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? फ्लोराइड वीक लिगेंड है। ठीक है, तो वीक लिगेंड है तो शिफ्टिंग तो होगी नहीं, तो हमारे पास तो 4s का एक ऑर्बिटल 4p के ऑर्बिटल ही अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या देंगे? यहाँ पे 4d के ऑर्बिटल और ले लेंगे। ठीक है, अब हमें बाहर वाले d ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। रीजन, क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लिगेंड है कौन सा? वीक, वो शिफ्टिंग करा नहीं सकता। तो इन इन्फ्लुएंस ऑफ वीक लिगेंड शिफ्टिंग मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, शिफ्टिंग होगी नहीं, तो जो आपके फ्लोराइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स 4s में 4p में 4d में यहाँ डोनेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय 6 फ्लोराइड लिगेंड्स। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बाहर वाला डी यूज कर रहे हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो क्या? sp3d2, 4d का d यूज हुआ है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बना है। ठीक, नेक्स्ट मैग्नेटिक बिहेवियर, तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कैसा है आपका? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो सीधी सी बात है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। शेप कैसी है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, हाइब्रिडाइजेशन वैसे भी sp3d2 है, तो ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं पूरी बीबीटी एक्सप्लेन करवाने के बाद। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से आए चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आए,
बोर्ड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है वहां पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन रखा जाता है, ठीक है। जो आपके 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं उनमें फिर भी IUPAC, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड नेम, और जो आपको पढ़ाए गए हैं स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर, इस तरीके से, ठीक है, ये सब चीजें पूछ लेते हैं और आइसोमेरिज्म पूछ लेते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे इस तरह के कॉम्प्लेक्स के बारे में BBT के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करवा लिया जाता है। कभी कभार इनके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म, वो जो आपके स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स थे वो भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। हो सकता है कि आपके 4 कॉम्प्लेक्स देके उसमें आइसोमेरिज्म पूछ ले, डिपेंड करता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बोर्ड में आते जरूर है। इवन हर टॉपिक से भी बोर्ड में क्वेश्चन आते ही हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसमें देखेंगे किस तरह के कॉम्प्लेक्स आपके ड्रॉ होते हैं BBT के थ्रू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में।